ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसी देव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय की समरी, चौथे अध्याय का सार श्रवण कर रहे हैं। आज हमारा उसको श्रवण करते हुए चतुर्थ दिवस है। तो हम लोग अभी चौथे अध्याय के सार में श्रवण किए कि भगवान ने अर्जुन को ये सारी बातें क्यों बताई। जो भगवान अभी आगे बताने जा रहे हैं वो बड़ी परम रहस्यमय बात है। तो क्यों बताई है? क्योंकि अर्जुन भगवान के भक्त हैं। सखा तो भगवान के वो पहले से थे, लेकिन भक्त वो अभी अभी बने हैं। 7वें श्लोक में दूसरे अध्याय के उन्होंने शिष्यत्व स्वीकार किया है भगवान का। तो इसीलिए हमारे गुरु हमको जो रहस्य की बात कभी बताएंगे तो तभी बताएंगे जब हम सद शिष्य होंगे। सद शिष्य को ही सदगुरु एक अपने मन की बात, जो भजन का सूत्र है, वो उसको बता देते हैं। अन्य लोगों को, किसी को, अन्य शिष्यों को नहीं बताते हैं। तो क्या रहस्य क्या है? भगवान ने इसको रहस्य क्यों कहा कर्मयोग को? तो यहां हम देखें कि जो 99% आज भी लोग हैं वो कर्मयोग को लेकर भ्रमित हैं। कर्मयोग को बड़े आसान सी वस्तु समझते हैं। वो सोचते हैं हम भी सब कर्मयोग कर रहे हैं। हम लोग बोलते हैं ना, वर्क इज वर्शिप, बस यही हमारी पूजा है, कर्म किए जाओ। जबकि इस कर्मयोग में इतनी गहराई है, इतनी सूक्ष्मता है कि ये हमारी हृदय की शुद्धि का एक साधन है, सरलतम साधन है, तो भी आचरण करने के लिए अत्यंत दुष्कर है। इसका आचरण करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और इसका फल क्या है? हृदय की शुद्धि। तो ऐसे ही लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि जो भी हमारे देश में प्रसिद्ध लोग होते हैं, समाज सेवी, देश प्रेमी, तो उनको हम कर्मयोगी बोल देते हैं। बड़े बड़े देशभक्त हुए हैं जिन्होंने देश के लिए अपनी जान न्यौछावर की है, उनको भी हम कर्मयोगी कह देते हैं, बड़ी आसानी से कह देते हैं। ये ठीक नहीं है, लेकिन क्योंकि हम तो समझे ना पहले कर्मयोग क्या है। ऐसे किसी को कर्मयोगी कह देना। अब भगवान यहां पर कर्मयोग में उदाहरण किसका दे रहे हैं? कर्मयोग में भगवान ने उदाहरण किसका दिया है? यहां पर कर्मयोग में भगवान ने उदाहरण दिया जनक राजा जनक का। राजा जनक जो परम ज्ञानी थे, सुखदेव जी जैसे जो ब्रह्म ज्ञानी हैं वो भी उनसे शिक्षा ग्रहण करते थे। ऐसे थे राजा जनक, उनको कहा है कर्मयोगी भगवान ने। तो आज हम लोग जो हैं उसको वैसे ही इस्तेमाल कर लेते हैं इस कर्मयोग शब्द को।
तो हमें, अगर हम लोगों ने अभी तक श्रवण किया कि कर्मयोग क्या है, तीसरे अध्याय में भी श्रवण किया, चौथे में भी किया, मैथमेटिकली किया कि कर्मयोग इज इक्वल टू भगवत अर्पित निष्काम कर्म। और निष्काम कर्म का मतलब कर्म में आसक्ति का त्याग, कर्म फल में आसक्ति का त्याग और कर्तापन का त्याग, जब उसको भगवान के अर्पित किया जाता है। अभी हम जान सकते हैं कि यह है कर्मयोग। अब अगर यह है तो हम आसानी से भ्रमित नहीं होंगे। तो भगवान ने जो परंपरा का वर्णन किया उसमें क्या कहा था? सूर्य से कहा था भगवान ने। तो तभी अर्जुन के मन में संशय आया था कि भगवान के जन्म को लेकर, कि आप तो अभी जन्मे हो जबकि सूर्य तो बहुत पहले से है। तो भगवान ने एक सिद्धांतिक श्लोक कहा, छठा श्लोक M15 जिसे हमने बताया था, छठे श्लोक में बताया कि मेरा जो जन्म और कर्म है वो दिव्य है। नहीं, अजोपि सन्न व्ययात्मा, अपने जन्म के बारे में बताया। अजोपि सन्न व्ययात्मा भूता नामीश्वरोपि सन्, कि जो जन्म का तत्व बताया कि अजोपि, मैं अजु हूं, अजन्मा हूं, और किस प्रकार मैं अपनी योग माया का आश्रय लेकर और अपने सच्चिदानंद स्वरूप को इस संसार में प्रकाशित करता हूं। फिर 7वें और 8वें श्लोक में भगवान ने अपने अवतार का तत्व बताया और गौण कारण बताया, और कब अवतार होता है यह भी बताया, और मुख्य कारण बताया। परित्राणाय साधुनाम, यह है भगवान का मुख्य कारण। साधुनाम, साधुओं का परित्राण, परित्राण मतलब दुख का नाश करने के लिए। अब साधुओं का दुख क्या है? साधुओं का दुख यह नहीं है कि उनको दुष्ट लोग परेशान करते हैं, वो तो करते रहेंगे। उनका जो दुख है वो ये है कि उनको भगवान के दर्शन नहीं हो रहे हैं, उनकी लीला देखने को नहीं मिल पा रही है। जिसे सुनकर, जिसको गाकर, उनका रहस्य, उनकी महिमा समझकर वो उनमें ही हमेशा रमण कर सके, उनमें रम सके, उनमें, और स्वयं को भगवान के समर्पित कर सके। भगवान अवतार क्यों ग्रहण करते हैं? भजते तादृशी कीड़ा या श्रुत्वा तत्परो भवेत। भजते तादृशी कीड़ा, भगवान की क्रीड़ाओं को भजन करके, या श्रुत्वा, उसको सुनकर, तत्परो भवेत, तत्परो मतलब भगवान के परायण हो जाने के लिए। इसलिए भगवान अपने को मनुष्य रूप में प्रकाशित करते हैं, साधारण मनुष्य की भांति। फिर 9वें श्लोक में जो हमारा माइलस्टोन 18 था, उसमें बताया मेरा जन्म और कर्म दिव्य है, जिसको तत्व से जानकर पुनर्जन्म नहीं होता और वो मुझको ही प्राप्त हो जाता है। तो देखिए भगवान की कितनी करुणा है इस श्लोक के अंदर। भगवान की जो कृपा है वो हमारे ऊपर इस श्लोक में दिखाई दे रही है साक्षात। क्यों? कैसे? अर्जुन ने भगवान से केवल उनके जन्म का रहस्य जानना चाहा था, केवल जन्म का, कि आपका जन्म अभी हुआ है और सूर्य का जन्म पहले था, तो आप ये बता दीजिए कि किस प्रकार से आपने सूर्य को ये ज्ञान दिया, बस इतना। लेकिन भगवान अर्जुन के माध्यम से हमें अपने दिव्य कर्मों के विषय में भी बता रहे हैं। भगवान को क्या आवश्यकता थी कि अपने कर्म के विषय में बताएं वो हमको? लेकिन भगवान ने कहा कि यही एक अवसर है जब मैं अपने कर्म के बारे में बता सकता हूं, जन्म के साथ साथ कर्म भी। क्यों? क्योंकि हमारा जन्म हमारे वश में नहीं है, हमारा जन्म हमारे वश में नहीं है, लेकिन कर्म हम फिर भी अपने वश में कर सकते हैं। इसीलिए भगवान ने अपने कर्मों की दिव्यता बताई, और कर्म की दिव्यता, कर्म की ट्रांसेंडेंटल नेचर जो है, क्या कि भगवान किस प्रकार से कर्म करके भी अकर्मा है, कर्ता होके भी अकर्ता है। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, भगवान ने कहा ना कि चतुर्वर्ण जो चारों वर्ण हैं मैंने ही बनाए हैं, लेकिन मैं इनको बनाकर भी इनका अकर्ता हूं, मैं, मुझको तो अकर्ता ही जान। तो कारण क्या है भगवान के दिव्य कर्म को बताने का? कारण क्या है? पहला कारण, दो कारण है। पहला कारण है कि हम भी
भगवान की भांति ही अपने कर्म को दिव्य बना लें। दिव्य का मतलब क्या है? जैसे 13वें 14वें श्लोक में भगवान ने बताया कि वे कर्म करते हुए भी, कौन सा कर्म? चारों वर्णों की सृष्टि करके भी कैसे हैं? अलिप्त हैं, अकर्ता हैं। उसी प्रकार हमें भी निष्काम भाव से, अर्थात कर्तापन के अभिमान को त्याग कर कर्म करने चाहिए, अनासक्त भाव से। उदाहरण के लिए भगवान ने बताया कि पहले समय में भी अनेक प्रकार के योगियों द्वारा इस प्रकार कर्म किए गए हैं। और दूसरा कारण बताया भगवान ने। दूसरा कारण क्या था अपने कर्म का रहस्य बताने का? दूसरा कारण है कि भगवान की लीलाओं का रहस्य जानकर हमें भगवान में श्रद्धा होगी, प्रेम होगा। हमारी श्रद्धा वहीं पर होगी जहां हमारा मन आकृष्ट होगा। तो भगवान की लीलाएं, कथाएं सुनेंगे जब हम भक्त के माध्यम से, तो हमारे अंदर श्रद्धा की उत्पत्ति होगी। यही बात तीसरे अध्याय में, तीसरे स्कंद में बता रहे हैं। सताम प्रसंगा, तीसरा स्कंद 25वां अध्याय 25वां श्लोक श्रीमद् भागवत का। कपिल देव बता रहे हैं, भगवान कपिल बता रहे हैं अपनी माता देवहूति को। सताम प्रसंगान मम वीर संविदो भवन्ति हृत्कर्ण रसायना कथा तज्जोषणाता शुअपवर्गवर्त्मनि श्रद्धारतिर्भक्ति अनुक्रमिष्यति। श्रद्धारतिर्भक्ति अनुक्रमिष्यति। क्या होगा भगवान की कथा सुनने से? सताम प्रसंगान मम वीर संविदो। सताम माने साधु, वैष्णव। प्रसंगान माने उनका जब संग किया जाएगा प्रकृष्ट रूप से, तो साधु संग में जब मम वीर संविदो, जब साधु संग होगा तो क्या होगा? भवंती, भवंती माने होगा। देखिए, जब हम साधु का संग करेंगे तो एक ही बात होगी और कोई बात हो ही नहीं सकती, और वो कोई करेगा भी नहीं, उसमें कोई करने का कोई वो लॉजिक नहीं है, वो होगा, अपने आप होगा, स्वतः। तभी भगवान ने कहा भवंती। भगवान ने ये नहीं कहा कि साधु लोग मेरी कथा करेंगे, नहीं। साधु के मुख से जो भी निकलेगा वो मेरी कथा ही होगी। भवंती हृत्कर्ण रसायना कथा, मेरी कथा होगी। कैसी कथा होगी वो? हृत्कर्ण रसायना कथा। हृत माने हृदय को और कानों को रस देने वाली, रसायना रस का अयन, रस का भंडार। और कैसी है कथा? वीर्य संविदो, वीर्यवती कथाएं। भगवान की महिमा इतनी वीर्यवती है, इतनी शक्तिशाली है, इतनी शक्तिशाली है। जब वो कैसे सुनी जाएगी? सताम प्रसंगान, जब सत्पुरुष के संग में उसका आस्वादन किया जाएगा, उसको सुना जाएगा, श्रवण किया जाएगा। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है ये वाला श्लोक हमारा। कथा का क्या फल होगा, ये सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। सताम प्रसंगान मम वीर संविदो भवंती। भवंती का अर्थ है होगा ही होगा, और इसके अलावा कुछ नहीं होगा। भवंती हृत्कर्ण रसायना कथा। भगवान की कथा जब होती है तो क्या होगा? हृत और कर्ण, हमारा जो हृदय है और हमारा जो कर्ण है, उसको बड़ी रसायन लगेगी, बड़ी अच्छी लगेगी, बड़ी सुंदर लगेगी। किसको अच्छी लगेगी? हृदय में उसको अच्छी लगेगी जो भगवान से प्रेम करता है, जो भक्त है। और कर्ण में, कानों को किसको अच्छी लगेगी? जो विषयी लोग हैं। जो विषयी लोग हैं उनको भी भगवान की कथा अच्छी लगेगी। जो विषयी लोग हैं उनको भी भगवान की कथा अच्छी लगती है।
और भवंती, भवंती का मतलब होएगी ही होएगी, और कुछ होगा ही नहीं इसके अलावा, ऑटोमेटिक। फिर क्या होगा? तज्जोषणात्, जब वो उसमें जोशनात्, जोशनात् मतलब उसमें लगा रहेगा, जब वो भजन सुनता रहेगा, मेरी कथाओं को लगातार सुनता रहेगा, तत् आशु, आशु माने तुरंत, अपवर्ग वर्तमनी, अपवर्ग का मतलब है मोक्ष, मोक्ष के रास्ते से गुजरकर, वर्तमनी माने रास्ता, तो उस रास्ते से वो पार कर जाएगा, अर्थात वो मोक्ष का भी अतिक्रमण कर जाएगा, वो ब्रह्म ज्ञान आदि की कोई बात नहीं करेगा। वो इस प्रकार से क्या करेगा? श्रद्धा रतिर भक्ति अनुक्रमिष्यति, उसके हृदय के अंदर श्रद्धा का उदय होगा सबसे पहले, और फिर क्या होगा? भक्ति आएगी, रति आएगी, रति का मतलब है प्रेम भाव, और फिर भक्ति, प्रेमा भक्ति। तो यहां पर 3 प्रकार का इसका वो बताया, 3 प्रकार की स्टेजेस बताई हैं भगवान के प्रति प्रेम प्राप्त करने के लिए। पहले श्रद्धा, फिर भगवान के प्रति भाव, और उसके बाद फिर प्रेमा भक्ति। अनुक्रमिष्यति, एक के बाद एक, क्रमशः, क्रम से होगा। हम चाहें कि प्रेम भक्ति हमको मिल जाए भगवान की, और हमारी श्रद्धा ही नहीं है, तो कैसे होगा? ना हमारी गुरु में श्रद्धा, ना वैष्णवों में श्रद्धा, तो कैसे होगा? हमारा कुछ नहीं होगा। उसी प्रकार से जब हमारा रति नहीं है, रति का मतलब भाव, जब हमारा भगवान के साथ कोई भाव ही स्पष्ट नहीं हुआ, तो कैसे होगा? तो सबसे पहले श्रद्धा, उसके बाद भाव, और उसके बाद प्रेमा भक्ति। देखो, श्रद्धा के बाद हमारे अंदर भगवान में रुचि पैदा हो जाएगी। अब रुचि पैदा हो जाएगी तो भगवान हमारे हृदय में कौन है? अंतर्यामी के रूप से स्थित है। तो वो हमारे हृदय में जो अंतर्यामी रूप से स्थित है, वो भगवान उसको श्रवण करेंगे। उसके पहले भगवान श्रवण नहीं करते। जब हमको भगवान की कथाओं में रुचि हो जाएगी, तब वो उस पुकार को हमारी श्रवण करेंगे, और फिर हम लोग जो है धीरे धीरे, जब हमारे अपराध पाप खत्म हो जाते हैं, तब धीरे धीरे भगवान हमारे अंतःकरण में स्वयं आ जाते हैं, और वो स्वयं आके वो हमारी सारी वासनाओं को, पुरानी जितनी भी हमारी अशुभ वासनाएं हैं, उसको नष्ट कर देते हैं। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृद्यंत है स्थो ही अभद्राणी विदुनोति सुहृद सताम। यहां पर भी सताम शब्द आया है। शृण्वताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन, भगवान की जो यश है, कृष्ण का जो यश है, उसका जो श्रवण और कीर्तन, वो कैसा है? दोनों ही पुण्य, पुण्य माने पवित्र करने वाला है। और फिर वो क्या करते हैं? शृण्वताम स्वकथा, स्वकथा माने अपनी कथा, अपनी कथा सुनने वालों के, शृण्वताम, शृण्वताम माने सुनने वालों के, हृदयंत है, हृदय के अंदर आकर स्थो माने स्थित हो जाते हैं। भगवान स्वयं हृदय में आकर स्थित हो जाते हैं। और जब भगवान स्थित हो जाएंगे तो क्या करेंगे? हमारा हृदय गंदा है अभी, अब भगवान को उसमें बैठना है, और अगर हमारे भगवान हितैषी हैं तो क्या करेंगे? हमारे हृदय के अंदर जो धूल मिट्टी है, जो हमारे अंदर पाप है, जो वासनाएं हैं, जो बहुत गहराई में दबी हुई हैं, उन वासनाओं को भी भगवान जो है साफ कर देंगे। क्योंकि जब हम किसी के घर जाते हैं, मान लो अपने मित्र के घर, और वो हमको अपने घर में बैठाता है, ले जाता है, और बाई चांस अगर उसके जो कुर्सी है उसके ऊपर धूल लगी है, तो हम क्या कहेंगे? मित्र से तो है ना कहते हैं हम कि तुम जाओ, जिसको पहले साफ करो तब बैठूंगा मैं। नहीं, हम खुद ही अपना रुमाल निकाल के या कोई कपड़ा होगा उसे लेके और उस स्थान को साफ करके बैठ जाएंगे, क्योंकि हम तो मित्र है ना। और ऐसे भगवान क्या है? सुहृद हैं हमारे। सुहृद का मतलब मित्र है, हमारे हितैषी हैं। तो वो भी हमारे हृदय को साफ करके उसमें बैठ जाते हैं। विधुनोति, विधुनोति का मतलब अच्छे प्रकार से साफ करके, बहुत अच्छे प्रकार से साफ करके भगवान वहां पर बैठ जाते हैं हमारे हृदय के अंदर। तो यह है भगवान की कथा का फल, कि हमारी को भगवान की कथा सुनने से अपने
अनर्थ को, अपने पाप को नष्ट करने के लिए कोई भी किसी भी प्रकार की पृथक से चेष्टा नहीं करनी पड़ती। और ये सब होगा तब जब सबसे पहले हमारी श्रद्धा उदय होगी। परमार्थिक श्रद्धा जब हमारी उदय हो जाएगी तब धीरे धीरे क्रमशः ही सब कुछ होता चला जाएगा। तो अब हमारे को फिर प्रेम होगा भगवान से, है ना। अब प्रेम भी तो हमको तभी होगा ना जब हम सुनेंगे कि वो बहुत गुणवान है, उनका बहुत व्यवहार बहुत मधुर है, कितने बड़े भक्त वत्सल हैं, वो भक्तों के वश में होने योग्य हैं। भक्ति वशय पुरुषो भक्ति रेव भूयसी, भक्ति उनको वश में कर लेती है भगवान को। तो अगर हमारा मित्र भी कोई है, मान लीजिए सो कॉल्ड मित्र, और वो हमेशा आंखें बंद करे हो, गंभीर हो, हमसे बात ना करे, मधुर व्यवहार नहीं हो, तो हम उससे क्या प्रेम करेंगे? और प्रेम करेंगे भी तो आनंद क्या मिलेगा? इसीलिए भगवान यहां पर अपनी सारी लीलाओं की स्पेशलिटी बता रहे हैं। अलौकिकता, रहस्यमयता। क्या रहस्यमय क्या है? वो कि महान ऐश्वर्य से पूर्ण है भगवान। भगवान कैसे हैं? ऐश्वर्य से समग्रस्य वीर्य से यश से श्रेय ज्ञान वैराग्य योशैव शरणाम भग इतिंगना। भगवान के बारे में बताया गया है 6 गुण समग्र रूप से भगवान में होता है। ऐश्वर्य, वीर्य मतलब शक्ति, यश और श्री यानी सौंदर्य, ज्ञान और वैराग्य। महान महान ऐश्वर्य है भगवान का, अनुपम। तो भी सामान्य मनुष्य की भांति उनकी लीलाएं मधुर हैं। क्यों? क्योंकि कृष्ण जो है, कृष्ण लीला के अंदर जो भगवान की भगवत्ता है, उसमें जो उसका सार है वो है माधुर्य। उनकी लीला में साक्षात माधुर्य के दर्शन होते हैं। उनका बोलना, चलना, गाना, भोजन करना, खेलना, गाय चराना, वध करना, सभी कुछ कैसा है? मधुरम मधुरम मधुराधिपते मधुराधिपते अखिलम मधुरम। सब कुछ परम परम माधुर्यमय और आश्चर्यजनक है, जो मन को भरबस आकृष्ट करेगा हमारे। तो यही है भगवान का दूसरा कारण अपना लीलाओं का रहस्य बताने का। फिर आगे 10वें श्लोक में भगवान ने बताया कि अनेक लोग जो हैं इस तत्व ज्ञान को प्राप्त करके और भगवान के आश्रित होकर, भगवान में तन्मय होकर, भगवान के ही भाव को प्राप्त हुए हैं। भगवान का भाव क्या है? भगवान का भाव, ये भाव शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने पहले भी वहां श्रवण किया, श्रद्धा रतिर भक्ति अनुक्रमिष्यति। तो यहां पर रति का अर्थ था भाव। 5 प्रकार के भाव होते हैं, मुख्य भाव। 5 प्रकार के रस और 5 प्रकार के भाव मुख्य। वैसे 7 रस हैं और 7 भाव हैं, वो 7 गौण रस हैं और 5 मुख्य रस हैं। तो हम 5 को ही ले रहे हैं यहां पर। दास्य, सबसे पहले आता है शांत। शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और मधुर, ये 5 भाव हैं। तो मद भावाय उपपद्यते, मेरा मद भावम आश्रिता, मेरे ही भाव को प्राप्त हो जाता है। उसके बाद फिर 11वां श्लोक जो है वो तो भगवान ने बहुत इंपॉर्टेंट बताया। माइलस्टोन नंबर 19 था हमारा। ये था मां प्रपद्यन्ते तांस तैव भजाम्यहम्, जो मेरा जैसा भजन करता है मैं उसको वैसा ही फल प्रदान करता हूं। बड़ी जनरल सी बात है ये तो। एज यू सो शैल यू रीप। तो इस श्लोक से भक्त लोगों को कभी कभी निराशा सी होती है। इस श्लोक से निराशा होती है कि अगर हम भगवान की थोड़ी सी सेवा करेंगे तो भगवान हमें उतना ही फल देंगे बस, और हम तो कर नहीं सकते ज्यादा सेवा, तो हमको कैसे प्राप्ति होगी भगवान की? हम तो एक कदम भी नहीं चल पाते हैं, तो मैं क्या उन तक कैसे पहुंचूंगा फिर? तो क्या हमें भक्त लोगों को इस श्लोक से कुछ निराशा होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमें यह जानना चाहिए कि हमारा जो कदम है भगवान के कदम से अत्यंत क्षुद्र है। अगर हम भगवान की ओर एक कदम बढ़ाते हैं तो भगवान का कदम कैसा है? ही वो त्रिविक्रम है। त्रिविक्रम भगवान, जिन्होंने एक कदम से
सारा पृथ्वी लोक नापा था और दूसरे से सारा ब्रह्मांड। तो अगर हमारी थोड़ी सी भी जिज्ञासा, हृदय, हमारी थोड़ी सी इच्छा, साधन, अगर उन्होंने एक्नॉलेज कर लिया, मान लिया कि मेरा भजन कर रहा है, तो फिर तो उनको हमारे पास आने के लिए तो एक कदम बढ़ाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हम तो वहीं के वहीं हैं, एक कदम में तो पूरी पृथ्वी को नाप लेंगे। और फिर दूसरी बात इस स्टेटमेंट में यह है कि ये जो भगवान ने स्टेटमेंट दिया है, ये दिया है अपने परमात्म स्वरूप के रूप में। भगवान हमारे हृदय में अंतर्यामी परमात्मा के रूप से जो विराजमान है, वही उनके लिए कहा गया है। और परमात्मा क्या है? निरपेक्ष है। निरपेक्ष का मतलब है जो जितनी सेवा करेगा उसको उतना फल देंगे। लेकिन भगवान ऐसे नहीं है। भगवान भक्त वत्सल है। भगवान में एक स्पेशल गुण है, वो है भक्त वत्सलता। वो अपने भक्त के प्रति बहुत प्रेमी है। गीता में भगवान ने ये बात आगे बताई है। समोहम सर्व 9वें अध्याय में भगवान ने बताया है ये बात। 30वां श्लोक है शायद वहां का। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः। 30वां नहीं है, 29वां श्लोक है। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। मैं सबके अंदर समभाव रखता हूं, सारे जीवों में। मेरा कोई द्वेषी नहीं है, मेरा कोई प्रिय नहीं है। लेकिन तू लगा दिया यहां पर, तू का मतलब परंतु। ये भजन्ति मां भक्त्या, जो मेरा भक्ति पूर्वक, प्रेम पूर्वक भजन करते हैं, मयि ते तेषु चाप्यहम्। यहां पर भगवान ने अपना रहस्य खोल दिया कि मैं भगवान क्यों हूं। भगवान की जो भक्त वत्सलता का गुण है, वही भगवान को परमात्मा से अलग करता है। उनका अलग नहीं करता है, उन्हीं का जो स्वरूप है वो भगवान रूप से प्रकाशित होता है, भक्त वत्सलता। क्योंकि ये तो जनरल नियम है भगवान का कि मैं सब जीवों के प्रति साधारण समता का आचरण करता हूं। लेकिन विशेष नियम क्या है कि जो मुझे भक्ति पूर्वक भजन करता है, वे मुझ में आसक्त रहते हैं, मयि ते तेषु चाप्यहम्, और मैं उनमें आसक्त रहता हूं। देखिए, वो मुझ में आसक्त रहते हैं क्योंकि भक्त भगवान में आसक्त रहता है। मयि ते तेषु चाप्यहम्। तो भगवान यहां पर स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि उनके बिना कुछ भी नहीं है। और साधवो हृदयम मह्यम साधुनाम हृदयम तुहम। भगवान यहां पर बता रहे हैं, उनको बता रहे हैं दुर्वासा जी को, साधवो हृदयम मह्यम, साधुओं का जो हृदय है वो मेरा ही है। साधुवो हृदयम मह्यम साधुनाम हृदयम तुहम, और साधुओं का हृदय मैं हूं। मद अन्यत्ते न जानन्ति, मेरे अतिरिक्त वो किसी को नहीं जानते। अहम तेभ्यो मनाकपि, और मैं भी उनके बिना किसी को भी नहीं जानता। मनाक का मतलब लेश मात्र। यही है भगवान का विशेष नियम अपने भक्तों के लिए, जो उनको भगवान बनाता है। यही है उनका स्पेशल गुण, भक्त वात्सल्य, कि वो अपने भक्तों के प्रति हमेशा स्नेहवान रहते हैं। यद्यपि वो पक्षपाती नहीं है, समदर्शी हैं, तो भी। तो हम इसी को फिर हम लोग आगे श्रवण करेंगे। इसी चौथे अध्याय का सार ही अभी ये चलेगा हमारा, क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें हैं, दिव्य ज्ञान है हमारा। तो इसको हम लोग आगे श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।